मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका स्कैरी स्टोरीज विद अमन यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप हमारे चैनल के नाम में थोड़ा डिफरेंस फील कर रहे हैं तो हाँ, मैंने स्कैरी स्टोरीज के साथ विद अमन ऐड किया है, बस थोड़ा यूनिकनेस के लिए, बाकी कुछ नहीं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और अगर थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। और अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो ना देखी हो तो ऊपर आई बटन पर आपको शो हो जाएगी, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दे ही दूंगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जाकर देख सकते हैं। बाकी आते हैं हमारी आज की स्टोरी पर, जिसका नाम है द हॉन्टेड होटल, वो एक डरावनी रात। ये कहानी है विवेक की। विवेक मध्य प्रदेश में रहने वाला एक आम लड़का था, आपके और मेरे ही तरह। वह परीक्षा देने के लिए गुजरात जा रहा था। ठंडी का दिन था, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। आमने सामने कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरे 15 घंटों के बाद वह गुजरात पहुंचा, लेकिन उसे इस बात की कोई खबर नहीं थी कि उसके साथ जो होने वाला है वह उसे जिंदगी भर भुला नहीं पाएगा। तो ऐसा क्या हुआ उसके साथ, आइए जानते हैं। परीक्षा अगले दिन थी, इसलिए वह एक होटल में रहने की सोच रहा था। रात काफ़ी हो गई थी और कहीं भी उसे अपने बजट में एक सस्ता होटल मिल नहीं रहा था। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता होटल मिला। उसने उस होटल में एक कमरा बुक कर लिया और जब वह कमरे में गया तो देखा कि कमरे में चारों तरफ जाले लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि यहाँ काफ़ी सालों से कोई नहीं आया और कमरे में अंदर का माहौल एकदम डरावना और सुनसान लग रहा था। लेकिन उसने यह सब नज़रअंदाज कर दिया और होटल से खाना मंगवाकर खा पी कर सो गया। जब वह सो रहा था तो लगभग रात के 1 बजे उसे पायल की घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। विवेक तुरंत ही उठ गया और जल्दी से खिड़की के पास चला गया, यह पता करने के लिए कि इतनी रात को घुंघरू पहनकर कौन घूम रहा है इस सुनसान रास्ते पर। क्योंकि वह होटल में विवेक और मैनेजर के अलावा कोई भी नहीं था, तो यह फिर किस औरत की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। विवेक खिड़की पर काफ़ी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर उसने अपने कमरे से मैनेजर को फ़ोन किया, उसे बताया कि मुझे इतनी रात को कब से किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको भी दे रही है क्या? मैनेजर ने कहा, सर ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा। वैसे भी ये जंगली इलाका है, यहाँ पर तो हल्की सी हवा भी तूफान जैसी लगती है। आप सो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। विवेक मैनेजर की बात पर भरोसा कर फिर से सोने चला गया। कुछ देर बाद उसे दोबारा वही पायल की आवाज़ सुनाई दी, पहले से भी तेज। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने के लिए चला गया। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि एक काफ़ी लंबी औरत है जो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है। उसके काफ़ी लंबे बाल हैं और चेहरा ढका हुआ है। वह अपने हाथ में एक नारियल लेकर खड़ी है। होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ऐसा लग रहा था कि मानो अपनी पायल की आवाज़ से किसी को बुला रही हूँ। विवेक दौड़कर उसके पास गया कि कौन है ये औरत जो इतनी रात को यहाँ घूम रही है, लेकिन वह तुरंत ही गायब हो गई। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा गया। विवेक अब थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि जिस औरत को उसने अपने सामने देखा था अब वो नहीं दिखाई दे रही थी। विवेक अपने होटल में वापस जाना चाहा, लेकिन फिर उसे दोबारा पायल की आवाज़ सुनाई दी। विवेक अब उसे ढूंढते हुए जंगल की ओर जाने लगा। चलते चलते वह होटल से इतना दूर आ गया, उसे पता ही नहीं चला। फिर उसने उस घने जंगल में कुछ ऐसा देखा
जिसने उसका दिल दहला दिया। उसने देखा कि उस औरत ने एक पेड़ के नीचे 5-6 लाश रखी हुई हैं और बारी बारी से एक एक को नोच नोच कर खा रही है। उसका मुंह खून से लथपथ था और चेहरा भी एकदम डरावना था। विवेक ने जब यह सब देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। यह सब नज़ारा देखते ही उसे डर के साथ रोना भी आ रहा था। वह चुड़ैल अब मुझे भी मार देगी, उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, क्योंकि अपनी पायल की आवाज़ से यहाँ तक वही उसे लेकर आई है। लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते धीरे से वहाँ से भागना चाहा, ताकि भूत उसे देख ना ले। लेकिन भूत तो भूत ही होता है। विवेक जैसे ही वहाँ से भागने लगा, वह चुड़ैल अचानक से उसके सामने आ गई और उसे इशारों में अपने अड्डे पर ले जाने लगी, वहीं जहाँ उसने बाकी लाशों को रखा हुआ था। विवेक हनुमान जी का जाप करके इतना तेजी से वहाँ से भागा कि मानो जैसे उसके अंदर कोई शक्ति आ गई। भागते भागते सीधा वह अपने होटल वापस आ गया। वहाँ थोड़ी देर रुका तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह एक अच्छा आदमी है। वह विवेक के पास आया और उसे कहा, अरे भाई, इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? विवेक ने उसे सारा किस्सा उस आदमी को सुनाया। तो उस आदमी ने बताया कि भाई, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि आज जान से बच गए। वह भूत किसी को भी नहीं छोड़ता। और तुम इस होटल में क्यों रुके थे? इसे तो बंद हुए काफ़ी साल हो गए हैं। जब विवेक ने उस आदमी की इतनी बात सुनी तो वह डर के मारे रोने लगा। फिर वह आदमी बताने लगा कि इस होटल में बहुत साल पहले एक लड़की के साथ 4-5 लड़कों ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। उस लड़की ने उनका विरोध किया तो उन लड़कों ने उसे जान से मार दिया और यहीं जंगल में गाड़ दिया। लड़की तो मर गई, लेकिन उसकी आत्मा ने किसी को नहीं छोड़ा और जो भी रात में इस रास्ते से गुजरता है वह सबको अपने कब्जे में कर लेती है और मार देती है। और कुछ दिन बाद उस होटल पर पुलिस का छापा पड़ा तो उस होटल को बंद कर दिया गया। विवेक ने जब उस आदमी की पूरी बात सुनी तो वह जोर जोर से रोने लगा, यह सोचकर कि आज वह मरता मरता बच गया। फिर वह आदमी विवेक को चुप कराने लगा और बोला, चलो आज रात तुम मेरे घर चलो, मेरा घर यहीं पास में है, डरो मत, मैं आ गया हूं ना। विवेक ने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और उसके साथ उसके घर चला गया और अपने आप से एक वादा किया कि आज के बाद भूलकर भी किसी अनजान जगह पर नहीं जाऊंगा। फिर उस आदमी ने कहा, अरे मैं तुम्हें एक बात बतानी ही भूल गया। उस रात उन लड़कों ने सिर्फ उस लड़की को नहीं मारा था, उसके साथ उसके भाई को भी मार दिया था। विवेक ने पूछा, वैसे उसके भाई का नाम क्या था? उसने कहा, सुनील। विवेक ने कहा कि आपने मेरी इतनी मदद की और मैंने आपसे आपका नाम भी नहीं पूछा, वैसे आपका नाम क्या है? उस आदमी ने कहा, मेरा नाम सुनील। क्या? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर कोई गुजरात जा रहा हो तो उसे तो ज़रूर करें। बाकी कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। हमें आपके कमेंट पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। और ये वीडियो आने में थोड़ा काफ़ी लेट हो गया। वादा करता हूँ, वादा तो नहीं करता, पर अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो जल्दी ला सकूँ या स्टोरी जल्दी ला सकूँ। लेट लाने के लिए सॉरी, और बाकी मिलूँगा आपसे एक नई स्टोरी में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।